नमस्कार दोस्तों, ज्ञानोदी टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आज अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का चैप्टर 3 सवैया, जिसको लिखा है रसखान जी ने। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है रसखान का पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम रसखान। सैयद इब्राहिम रसखान, ये रसखान का पूरा नाम है। और इनकी जो रचना है वो प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं और ये सवैया छंद है पूरा का पूरा। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला क्या है? मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। यानी रसखान जी लिख रहे हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म मानुष यानी मनुष्य के रूप में हो तो मैं बसूं यानी मैं निवास करूं ब्रज में, गोकुल और ब्रज के गांव में ग्वाल बालों के साथ। वो बता रहे कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल के गांव में ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। और जो पशु हो तो कहां बस में हो। अगर मेरा पुनर्जन्म पशु के रूप में हो तो उसमें मेरा बस नहीं है, कहां बस में हो, कोई उसमें मेरा बस नहीं चल रहा है। चरो नित नंद की धेन मझार, मझार मतलब बीच में, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नित रोज नंद बाबा की धेनु का मतलब गायों के बीच में चरा करूं। और पाहन हो तो वही गिर को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो वही गिर को यानी उसी गिर के मतलब पहाड़ पर मैं निवास करूं। धरयो कर का मतलब हाथ में पुरंदर धारण, यानी पुरंदर या कृष्ण को कहा गया जिस गिर यानी पहाड़ को कृष्ण ने छत्र के रूप में अपने कर यानी हाथ में धारण उठा लिया था। और जो खग हो तो बसेरा करो मिल कालंदी कूल कदम्ब की डाली। आगे वो क्या बता रहे? अगर मेरा जन्म खग यानी पक्षी के रूप में हो तो बसेरा करूं यानी मैं वही निवास करूं मिल कालंदी कूल कदम्ब की डाली। कालंदी का यमुना और कूल का किनारा, कदम का कदम्ब की पेड़, यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाल पर निवास करूं जिस पर बैठकर कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते थे। तो दूसरा देखेंगे, आज हो तो आज गई हो तो भोर ही हो, रसखान गई वही नंद की भवन है। भवन का मतलब महल, भवन। एक सखी जो है वो दूसरे सखी से क्या कह रही है कि आज हो तो भोर यानी सुबह ही मैं आज नंद बाबा के भवन गई, उनके घर गई। इसको ऐसे लिखेंगे कि रसखान जी लिखते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं सुबह नंद बाबा के भवन यानी उनके घर गई। और वाको जियो जुग लाख करोड़ जसमत को सुख जात कहो ना। वाको जियो जुग यानी उनका जो पुत्र है कृष्ण वो जीवित रहे जुग लाख करोड़, लाखों और करोड़ों वर्ष तक, युगों तक वो जीवित रहे। जसमत को सुख जात कहो ना, जिसे देखकर मां यशोदा को जो सुख मिलता है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता है। और तेल लगाई के अंजन, सखी क्या बता रहे कि जब मैं नंद के घर गई तो उसमें मां यशोदा कृष्ण को तेल लगाई, अंजन का मतलब काजल, फिर काजल लगाई, भौहें बनाई डिठौने, नजर का टीका, डिठौने का मतलब नजर का टीका, छोटे बच्चों को मां लगा देती हैं। तो बता रही उनकी भौहें बनाई और उसके बाद मां यशोदा ने कृष्ण को नजर का टीका लगाया। और डार हेमलन हार निहार भारत जो कुछ कारत छौने, छौने का मतलब होता है बेटा। और डार हेमलन यानी सोने का एक माला होता है, हमें का सोने का एक आभूषण होता है। तो उसके माला को वो पहना करके कृष्ण को फिर निहारत यानी एक तक उनको देख रही है। भारत जो यानी उनको देख करके और अपने पूरे जीवन को उन पर वो न्यौछावर कर रही है मां यशोदा,
पुचकारत छौने, और उसके बाद में प्रेम के कारण यानी प्रेमवश अपने बेटे को वो पुचकार करके और बुलाती है। अगले कार्य देखेंगे, धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। रसखान जी क्या लिख रहे हैं कि धूल भरे यानी धूल से सने हुए अति शोभित बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं श्याम जो कृष्ण, यानी कृष्ण जो है वो धूल में सने हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी प्रकार से उनके सिर पर जो चोटी बनी है वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। पीरी का मतलब पीला, कछोटी का मतलब लंगोटी। खेलत खात फिरे अंगना, फिरे का मतलब घूम रहे हैं, यानी वो खेलते हुए खाते हुए और नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं। पग का मतलब पैर, पैजनी पाजेब, उनके पैर में पाजेब बज रहा है। और पीली कछोटी, और कृष्ण ने पीले रंग की लंगोटी पहन रखी है। वह छवि को रसिखान विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। यानी उनके उस छवि यानी सुंदरता को देख करके, रसखान जी कह रहे विलोकत को देख करके, यानी कृष्ण की ऐसी छवि को, ऐसी सुंदरता को देख करके वारत न्यौछावर करते हैं कामदेव कला निज कोटि, यानी अपने करोड़ों कलाओं की उनकी उस सुंदरता पर जो कामदेव है वो न्यौछावर करे। कामदेव देवताओं में सबसे सुंदर माने गए हैं। और काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ उसको ले गयो माखन रोटी। तो काग के भाग यानी कौवा, वो कौवा बड़ा भाग्यशाली, काग का मतलब कौवा, हे सखी वो कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है। हरि हाथ से लो गयो माखन रोटी, जो हरि यानी कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन करके भाग जाता है। चलिए देखते हैं अगला। गोपियां जो है आपस में क्या बात करती हैं। यहाँ पे गोपियों की बात की वर्णन किया है रसखान जी ने कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराए है। जा दिन ते यानी जिस दिन से नंद का छोरा, छोरा का बेटा, नंद का बेटा यानी कृष्ण, या बन इस वन में धेनु चरा, धेनु मतलब गाय, गाय चरा करके गया है। और मोहन मूरत गोधन गावत, यानी मन को मोहने वाले धुन में गोधन गीत गा करके, और बेन बजाए, बेन का बंसी को बजा करके रिझाए हुए, यानी हम सबको खुश कर गया है। वह दिन सो कछ टोना सोके, उस दिन से ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ टोना यानी जादू सा करके और रसखान हिया में समाये गए हो। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि वो हमारे हृदय में बस गया है, समा गया है। और कौन काहू की कान करे, यानी कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से लोग मग्न हैं कि वहां पर छोटा बड़ा कोई किसी की कान यानी कोई चिंता नहीं कर रहा है, किसी से लज्जा नहीं कर रहा है। और सगरो ब्रजवीर बिकाई, सारे ब्रजवासी जो है वो कृष्ण के प्रेम में पागल से हो गए, यानी उनमें रम गए हैं, कृष्ण के प्रेम में सब रम गए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, जो गोपियां हैं वो कृष्ण की बांसुरी से बड़ा उनको नफरत है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जो कृष्ण है वो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान ना दे करके अपनी बांसुरी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो गोपियां आपस में क्या बात करती हैं, इसी के बारे में रसखान जी ने लिखा है कि कान भये बस बांसुरी के। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है हे सखी, जो कृष्ण है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, और ये चाहिए का मतलब प्रेम करेगा। अब हम लोगों से कौन प्रेम करेगा। निस्धौस रहे संग साथ लगे, निस मतलब होता है रात, धौस का मतलब दिन, यानी रात और दिन जो बांसुरी है वो कृष्ण के साथ में लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही, ये बांसुरी रूपी जो सौतन है उसके तापन यानी कष्ट को हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, यानी जिसने मनमोहन यानी कृष्ण को मोह लिया है, मोहित कर लिया है। और रसिकान सदा हमको दहिए, दहिए का मतलब जलाएगी। और ये जो बांसुरी है ये सदा हमेशा
हम लोगों को जलाती रहेगी। तो मिल आओ सबे सखी भाग चले। गोपियां आपस में क्या बात कर रही कि आइए हम सब मिल करके और यहाँ से कहीं और भाग चले। क्यों? क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, हम लोगों के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। तो इस प्रकार से जब गोपियां वहां बहुत अधिक परेशान होती हैं तो उन लोगों को सांत्वना दिलाने के लिए एक गोपी क्या कहती है, वो अगले सवैया में लिखा है, रसखान ने क्या लिखा है, वो गोपी क्या कहती है उन लोगों के मन को रखने के लिए कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। वो कह रही कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख लगाऊंगी, मोर पखा पंख सिर ऊपर रखी, सिर के ऊपर लगाऊंगी, और गुंज की माल गले पहनूंगी। गुंज यानी जंगल में होता है ना, गुंजों की जो माला है उसको मैं अपने गले में पहनूंगी, और ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, पीला, कृष्ण पीला पहनते थे तो वही कह रहे कि मैं पीला वस्त्र धारण करूंगी, लय लकुटी, लकुटी का मतलब लाठी, और लाठी को लेकर के वन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी, यानी वन में गायों और ग्वालों के साथ साथ में घूमूंगी, और भाव तो ओ ही मेरो रसखान, यानी भाव तो अच्छा लगता है कृष्ण को, जो जो अच्छा लगता है, रसखान जी कहते हैं, वो गोपी कह रही है कि भाव तो ओह मेरो रसखान, यानी मेरे कृष्ण को वो जो भी चीजें अच्छी लगती हैं सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, वो तुम्हारे कहने पर मैं सारा स्वांग, सारा नाटक में रचाऊंगी, सब कुछ करूंगी। पर या मुरली मुरलीधर की, लेकिन कृष्ण की जो वो मुरली है, बंसी है, अधरान धरी, अधर का मतलब ओठ, ओठों पर वो हमेशा लगाए रहते हैं, जिस बांसुरी को वो हमेशा अपने ओठों पर लगाए रहते हैं, अधरा न धरी, मैं अपने अधर पर, मैं अपने ओठ पर कभी भी उस बांसुरी को नहीं रखूंगी। देखेंगे कवित्व, ये कवित्व है जो रसखान का ही है। तो क्या लिखा रसखान ने, गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, यानी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चरा करके वापस आ रहे हैं तब का वर्णन है। तो गोरज, गो यानी गायों के चलने के कारण, रज जो धूल उड़ा है, गोचरण कह सकते हैं, विराजे भाल, भाल का मस्तक, यानी उनके मस्तक पर गोचरण जो है वो विराजमान है, लहलही बनमाल, और उनके गले में वनों की जो माला है, जो पुष्प वनों में मिला उसका एक माला गूंथ करके उन्होंने पहन लिया है, वो लहलहा रहा है। आगे गैया पाछे ग्वाल, यानी आगे आगे गायें चली आ रही, उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल, गाँवे मृदु बानी, मृदु यानी मीठी वाणी में गाते हुए, और वो सब चले आ रहे हैं। और तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, रसखान जी लिख रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि तैसी धुन बांसुरी की, यानी जिस प्रकार से कृष्ण की बांसुरी की जो धुन है, आवाज है, बड़ी मीठी है, तैसी उसी प्रकार से बंक चितवन मंद मंद मुस्कान है, बंक चितवन यानी तिरछी दृष्टि से देखना, और फिर मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुरा देना, उसी प्रकार से कृष्ण का कहते हैं ना, उसी प्रकार से कृष्ण का तिरछी दृष्टि से देख करके और मुस्कुराना भी है, जिस प्रकार से उनकी बांसुरी की धुन मधुर मधुर है, उसी प्रकार से। तो कदम पिटक के निकट तटनी के तट, तटनी का मतलब होता है नदी, यानी कि यमुना नदी के तट और किनारे, कदम में बिटक, कदम के बिटक और पेड़, कदम के पेड़ के पास यमुना नदी के किनारे, आटा चढ़ चाहे पीत पट फहराए, हे सखी अटा चढ़, अटारी पर चढ़कर देख तो सही, पीत पट, पट का मतलब कपड़ा होता है, पीत का पीला, यानी कृष्ण ने अपना पीला वस्त्र पीतांबर फहरा दिया है। तो रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, नैन का मतलब नेत्रों से वो रसों की वर्षा करते हुए, तन तपन यानी शरीर के कष्ट को खत्म करते हुए, प्राणन रिझावे वह आवे रसखान रे, यानी प्राणों को रिझाते हुए, खुश करते हुए वह आवे रसखान रे, वो कृष्ण जो है वो चले आ रहे हैं। तो देखेंगे जैसे अगर इसका आपको लिखना होगा काव्य सौंदर्य, तो भाषा तो आपको पता है क्या है, भाषा इन्होंने सरल, जो एकदम सरल ब्रज भाषा में लिखा है उन्होंने। अगर आप रस लिखेंगे तो श्रृंगार रस हो जाएगा,
छंद इसका कवित्व हो जाएगा, और बाकी इसके पहले वाले का पूरा पूरा सवैया हो जाएगा। तो और अलंकार आप खोज लेंगे, हर जगह भी आपको अनुप्रास अलंकार रहेगा, कहीं कहीं पर उपमा अलंकार भी आपको मिल जाएगा। तो 4-5 पॉइंट आप लिखेंगे। तो ये अगर आपको समझ में आया हो मेरा अर्थ, मेरे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।